हम अभी अपने प्रोग्राम के शुरू में ये बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट एक बात करती है और फिर जो पीटीआई की मुज़ाकराती टीम है वो एक बात करती है, तो वो ऐसे लग रहा है कि बस एक गेम है ज़ीरो सम सी जो चलती जा रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल पीटीआई कहती है कि आप लोग तो इतने बाइख्तियार ही नहीं हैं, आप लोग के पास तो मैंडेट ही नहीं है, तो आपके साथ मुज़ाकरात हम क्यों करें। और अभी जो लेटेस्ट सामने आया है उसमें एक दफ़ा फिर डेफिसिट सा फील हो रहा है, बिकॉज सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि पीटीआई इज़ रिलक्टेंट टू the written charter of demands। अगर इतना ही ज़रूरी है तो आप लोग दे दें उनको चार्टर ऑफ डिमांड्स। व्हाट इज़ गोइंग ऑन? जी देखिए, उसमें कोई अभाम नहीं है। हम बिल्कुल उनको रिटन चार्टर डिमांड्स दे देंगे। मगर ये तो किसी से ढकी-छुपी बात नहीं है कि पीटीआई ने इस वक़्त तक जो 2 हमारी सबसे अहम डिमांड्स हैं, वो तो सामने रखी हैं। आपको भी मालूम है, पूरे पाकिस्तान को मालूम है। एक है सियासी जो कैदी हैं, उनकी रिहाई, बशमूल हमारे कारकुनान और लीडरशिप। और दूसरी हमारी जो डिमांड है, वो है एक जुडिशल कमीशन 9 मई पे और 26 नवंबर पे। तो अगर ये राइटिंग में ना भी हो तो इसके ऊपर मुझे समझ नहीं आ रही कि पेशरफ्त क्यों नहीं हो सकती। व्हाई डज़ द गवर्नमेंट नीड इट इन राइटिंग? दीज़ आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड डिमांड्स, कॉम्प्लिकेशन इनमें कोई भी नहीं है। इसके ऊपर पेशरफ्त होनी चाहिए है। जहाँ तक हुकूमत के इख्तियार की बात हो रही है, देखिए डेफिसिट कहाँ से आ रहा है? डेफिसिट यहाँ से आ रहा है कि जो पीएमएलएन के स्टॉलवर्ट्स हैं, जैसे कि ख्वाजा आसिफ हो गए और उस तरह के जो लोग हैं, जो कि मियाँ साहब के भी बड़ी करीबी समझे जाते हैं, उनकी तरफ से जिस तरह के बयानात आ रहे हैं और जो हमें पीएमएलएन के जितने नुमाइंदे हैं टेलीविजन पे वो आते हैं, जिस तरह की वो गुफ्तगू कर रहे हैं, तो उससे तो नहीं लगता है कि वो इन टॉक्स में उनको कोई दिलचस्पी है। वो चाहते ही नहीं है कि ये किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचे और ना ही वो खुले दिल के साथ इन मुज़ाकरात में आए हैं। तो मेरे ख्याल में इसी वजह से शायद असद कैसर साहब ने कुछ अपनी रिजर्वेशंस का इज़हार किया है और कहा है कि इन टॉक्स को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए सारे स्टेक होल्डर्स को इंक्लूड किया जाए। राइट। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की ही बात को मैं कोट करती हूँ कि वो तो जिनको पीटीआई पॉलिटिकल प्रिजनर्स कहती है, उनके बारे में उनका कहना है कि इनका जो शनाख्त होती है किसी के सियासी कैदी होने की, वो डिटर्मिन की जाती है कि वो किसी जुर्म में तो मुलव्वस नहीं है। तो जिन लोगों के ख़िलाफ़ क्रिमिनल केसेस हैं, हम उनको पॉलिटिकल प्रिजनर्स की तरह कैसे ट्रीट कर सकते हैं? सो बेसिकली इट हैज़ बिकम अ नॉन स्टार्टर कि वो इसके अलावा समझते हैं आप लोग कोई और बातचीत उनसे करना चाहें तो कर लें। तो इसके तो अलावा कोई ये और बातचीत हो सकती है? देखिए ज़ुनैरा, यही बात है और इसी से आपको हुकूमत की नीयत का पता चलता है। देखिए, आपने लोगों पे जिस किस्म की एफआईआर्स दर्ज की, आपने क्रिमिनल केसेस तो क्या आपने दहशतगर्दी के केसेस बनाए। किसी ने ट्रू। आपने कह दिया किसी के हाथ में दस्ती बम था, खान साहब की बहन है तो उन्होंने पता नहीं किसी से उनका बुलेट प्रूफ वेस्ट छीन लिया, एक बहन के हाथ में दस्ती बम था। उमर अयूब साहब हैं, वो पूरे पाकिस्तान में मोटरसाइकिलें चोरी करते फिर रहे हैं, किसी ने कत्ल किया हुआ है। हम सब जानते हैं कि ये सब मन घड़त एफआईआर्स हैं और ये कहानियां हैं। जो हमारे जितने भी कारकुनान और लीडरशिप हमारी जिन केसेस में उनको जेल में रखा गया है, वो हैं सारे 9 मई के केसेस। और 9 मई के केसेस में जो हम अदालत में भी सुनते हैं, क्या शवाहिद हैं। 3-4 लोगों की शहादतें हैं, जिनमें से एक पर्दे के पीछे छुपा था, एक टेबल के नीचे था और एक शायद सोफे के पीछे छुपा हुआ था। तीनों जो हैं वो पुलिस एहलकार थे। वो भेस बदल के ज़मान पार्क में फर्नीचर के मुख्तलिफ चीज़ों के नीचे छुपे हुए थे और उन्होंने ये बड़ी हसास गुफ्तगू सुनी कि जहाँ पर प्लानिंग हो रही थी कि अगर खान साहब गिरफ्तार हो गए, तो यहाँ, यहाँ, यहाँ अटैक करना है। अब ये बात जब इंसान सुनता भी है, तो आपकी हँसी छूट जाती है कि ऐसे कैसे मुमकिन है? एंड दिस इज़ द क्रक्स ऑफ देयर एंटायर केस। इसके ऊपर सारे 9 मई के केसेस इस एक गवाही के ऊपर खड़े हुए हैं। तो इससे तो साफ ज़ाहिर होता है कि ये केसेस भी मनगढ़ंत और झूठे हैं। अब अगर इनमें सच्चाई होती, सदाकत होती, तो जो बंदा जहाँ है उसके ऊपर आप वहाँ केस करते तक क्योंकि आपके पास ठोस शवाहिद थे। मगर आपने राइट। अंधेरे में तीर चलाए। हर बंदे के ऊपर लातादाद केसेस हैं एंड 12-13 नहीं, 50-50 केसेस हैं 9 मई के। तो इससे इनकी संजीदगी इन्वेस्टिगेशन की और ये 9 मई को किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, साफ ज़ाहिर होता है। तो इसलिए हम तो कह फिर रहे हैं। मेहर और आपको क्यों, लास्टली आपको फिर जी जी, गो अहेड, गो अहेड। लास्टली 1.5 साल से ये केसेस चल रहे हैं। इन 1.5 साल से इन केसेस में पोस्ट अरेस्ट बेल की सुनवाई ही नहीं हो रही। पोस्ट अरेस्ट बेल के फैसले नहीं दिए जा रहे। तो अगर तो
हम कोई डील तो नहीं चाह रहे, हम तो सिर्फ चाह रहे हैं जो अदालती निज़ाम है, वो मेरिट्स पे चले, वो प्रोसीजर फ़ॉलो करे और हुँ, हुँ। अगर मेरिट्स पे फैसले होते हैं, तो हमारे जितने भी सियासी कैदी हैं, वो सब उनको बेल मिलेगी और वो रिहा हो जाएँगे। केसेस राइट। वही हैं, हम फेस कर रहे हैं, हम फेस करते रहेंगे। ओके, सो सिंस वी वर टॉकिंग अबाउट इट के असल में इख्तियार के पास है, तो अगर इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो इस्टेब्लिशमेंट के कॉन्स्टेंटली जो प्रेशर्स अभी तक आए हैं उसमें तो अगर ये कहा जाए कि वो 9 मई के बाद से अपने पॉइंट ऑफ व्यू से 1 इंच भी बज नहीं किए, तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी रॉन्ग एज अ स्टेटमेंट। हुँ। अभी 19 लोगों को उन्होंने पार्डन किया है, उन लोगों को जिनको मिलिट्री कोर्ट से सजाएं हुई थी पीटीआई के मुजरिमान को। डू यू थिंक इट्स अ गुड जेस्चर फ्रॉम देम? आप इसको कैसे रीड करती हैं? देखिए, जो 19 लोग मिलिट्री कोर्ट से रिहा हुए हैं, उन सबको 2 साल कैद सुनाई गई और वो जी। अपनी जो सज़ा है, वो मुकम्मल ऑलमोस्ट कर चुके थे। उनके कुछ माह ही रहते थे, तो उन्होंने रिलीज़ वैसे ही होना था, नंबर हम्म। 1। नंबर 2, हमारा अभी भी ये मानना है कि अब सिविलियंस का ट्रायल जो है, वो मिलिट्री कोर्ट्स में कर नहीं सकते। तो जहाँ तक हम जिस तरह हम देखते हैं, ये सज़ाएँ भी गैर आइनी और गैर कानूनी हैं, क्योंकि जब तक सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर फैसला नहीं देता कि क्या सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो सकता है या नहीं, ये गैर आईनी और गैर कानूनी ही रहेंगे। आपको याद होगा ज़ुनैरा कि जब माज़ी में मिलिट्री कोर्ट्स में दहशतगर्दों की ट्रायल्स हुई, तो दहशतगर्दों को भी ट्रायल करने के लिए भी हमने आइन में तरमीम की और एक सनसेट क्लॉज़ इंक्लूड किया गया, जी। जिसके तहत एपीएस मैसेकर के जितने भी उसके बाद गुनाहगार थे, मिलिट्री उनको कोर्ट्स उसमें बनी, सज़ाएँ एक हुईं। दफ़ा रिवाइव भी हुई, एग्ज़ैक्टली, दोबारा नहीं हो सकी। एग्ज़ैक्टली। तो यहाँ पर तो किसी भी कानून के कवर बट के मेहर ये बगैर चीज़ें आपने सिविलियंस की ट्रायल एक्चुअली कर दी। चीज़ें अगर गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हर चीज़ को लीगल कवर हासिल है। सुप्रीम कोर्ट को क्यों ज़रूरत पेश आई कि वो इंटरिम इजाज़त दे दे कि जब तक हतमी फ़ैसला नहीं आता आप जो लोग मौजूद हैं उनके फ़ैसले करें? तो एक पॉइंट तो ये समझ में आता है कि उन्होंने कहा बहुत सारे लोग बहुत अरसे से जेलों में हैं, आप उनके डिसीजंस करें, उन्होंने इसलिए इंटरिम डिसीजन दे दिया। लेकिन अब मुझे लगता नहीं है कि जनवरी में जब एक्चुअल उनका जो भी वर्डिक्ट होगा वो आएगा तो वो उसके रिवर्स होगा, बिकॉज दैट वुड मेक अ जेopardy ऑफ सुप्रीम कोर्ट कि आपने पहले ये कहा और अब आप कह रहे हैं कि नहीं हो सकते ट्रायल्स। तो ये तो एक डायरेक्शन नज़र आ रही है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल सपोर्ट या कवर हासिल है इन मिलिट्री कोर्ट्स को। उसके बाद क्या आई डोंट ऑप्शंस हैं पीटीआई के पास? आई डोंट एग्री विद यू देयर। जेपटी सुप्रीम कोर्ट में तो बिल्कुल है। अब सुप्रीम कोर्ट वही एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक इंस्टीट्यूशन है कि जिसके अंदर आपने कोर्ट विद इन अ कोर्ट बना दिया, जो हम्म। आईनी बेंचेस हैं और उनको आपने सुप्रीम कोर्ट या जो चीफ जस्टिस से भी ज्यादा इख्तियारात आईनी बेंच के सरबराह को हासिल हैं। तो सुप्रीम हम्म। कोर्ट इज इन जेपडी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जहां तक ये सवाल है कि अब ये क्या फैसला देंगे या डायरेक्शन, साफ जाहिर है नहीं है। देखिए, अगर तो आप आइन को मद्देनजर रखते हुए फैसला देंगे, ठीक, और व्हाट्सएप के ऊपर कोई जजमेंट रिसीव करके उसके ऊपर फैसला नहीं देंगे, तो आइन हम्म। बड़ा वाज़ेह है। आर्टिकल 9 हो, आर्टिकल 10 ए हो, जो कि आपकी फेयर ट्रायल का तकाज़ा करते हैं, ओपन पब्लिक ट्रायल का तकाज़ा करते हैं, या आर्टिकल 175 हो जो सेपरेशन ऑफ पावर्स को डिफाइन करता है। अगर इन 3 आर्टिकल्स को आप इकट्ठे देखें और पढ़ें, तो आप फिर मिलिट्री कोर्ट्स की इजाज़त नहीं दे सकते। आपका आइन में गुंजाइश नहीं है। बट वो जो एक आपका बीच में मेंबर ऑफ अगर है ना, इफ, दैट हुँ। इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट हैज टू तो सिंक समवेयर। अगर तो एब्सोल्युटली ज़नैरा, इस मुल्क में वो इफ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हमने इस मुल्क को आइन के तहत चलाना है, तो फिर बहुत सी चीज़ें जो हो रही हैं, वो नहीं हो सकती। हाँ, ओके, माय अगर हमने लास्ट ये क्वेश्चन टू कहा यू है कि आइन जो मेहर। है कॉन्स्टिट्यूशन अबेयंस में है, तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। ऑलराइट, सो 31 जनवरी की जो डेडलाइन है पीटीआई की तरफ से कि अगर 31 जनवरी तक कोई नतीजा निकलता है इन मुज़ाकरात का तो ठीक है, अदरवाइज व्हाट? उसके बाद फिर क्या आप लोग क्या लाए हैं अमल इख्तियार करेंगे? उसके बाद वी हैव मेनी ऑप्शंस ओपन टू अस। हम्म। सबसे पहले तो अभी तक जो आपकी रेमिटेंसेस की कॉल है, जो बैरून मुल्क ओके, पाकिस्तानी सिविल डिसोबीडियंस। वहां पर वो, जी बिल्कुल, सिविल डिसोबीडियंस, क्योंकि आपने देखा है, देखिए माजी में भी ज़ुनैरा, हमने तारीख जितनी भी पढ़ी है, जब सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएं एहतजाज के और जब बंदों लोगों के हकूक उनसे छीन लिए जाएं, तो लास्ट रिजॉर्ट हमने अपने खित्ते में देखा, हमें आज़ादी कैसे मिली।